कैसे इलॉन मास्क का बाप उसका बाप और जीजा दोनों लगता है। एक ऐसा डिवाइस जिससे डॉक्टर्स आपके रग रग से वाकिफ हो जाएंगे। कभी सोचा है कि शेरनी हमेशा अपने बच्चे को गर्दन से ही पकड़कर क्यों उठाती है और क्या बच्चों को इससे दर्द नहीं होता? जब आप इस चीजों को गूगल पे सर्च करोगे तो मजा ही आ जाएगा। कैसे ये करके आपके अंदर सुपर पावर्स आ सकती हैं और कैसे सिर्फ एक हैमस्टर की मदद से वॉल्वो कंपनी ने करोड़ कमा लिए। ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। नंबर 11, अगर आप जैकेट पहनकर ऐसा करते हो तो आपके अंदर भी करंट की पावर आ सकती है। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है। इसीलिए पैरों में शूज पहनकर फ्रिक्शन करने से आपके अंदर स्टैटिक एनर्जी लोड हो जाएगी और आप इससे किसी को भी झटका दे सकते हो। और कई लोग तो ऐसा करके गैस लाइटर की जगह अपनी उंगली का यूज कर लेते हैं। नंबर 10, आपने डक्ट टेप तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि डक्ट टेप को डक्ट टेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओरिजिनली इसको एयर डक्ट पे लगाने के लिए ही बनाया गया था। बट आयरॉनिकली आज जो डक्ट टेप आप बाय करते हो वो हर चीज पे काम करती है सिवाय एयर डक्ट्स के। नंबर 9, इस अकेले हैमस्टर के कारण वॉल्वो कंपनी ने करोड़ कमा ली। लेकिन कैसे? दरअसल ट्रक के स्टीयरिंग को घुमाने में बहुत ज्यादा मैन पावर लगती है। इसीलिए वॉल्वो ने डायनामिक स्टीयरिंग सिस्टम वाला ट्रक बनाया जिसे सिर्फ एक उंगली की मदद से घुमाया जा सकता है। और इसके प्रमोशन के लिए उन लोगों ने चार्ली को हायर किया और एक माइन के उबड़ खाबड़ रास्ते पर ले जाकर चार्ली को ये ट्रक चलाने को दे दिया। हालांकि चार्ली को डायरेक्शन की गाइडेंस एक गाजर दिखा कर दी गई, लेकिन फिर भी ये स्टंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि चार्ली की सिर्फ एक गलती उसे मौत की नींद सुला सकती थी। एनीवेज, चार्ली ट्रक को सेफली डेस्टिनेशन तक ले गया और फिर ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि वॉल्वो कंपनी को दबा के सेल्स हुई। नंबर 8, कभी सोचा है कि फिजेट स्पिनर मार्केट से अचानक गायब क्यों हो गए? क्योंकि 2017 के टाइम ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलर चीजों में से एक थे, बट ये अचानक से गायब क्यों हो गए? एक्चुअली इनका मेन बायर मध्यम उम्र की महिला थी जो अपने बच्चों के लिए फिजेट स्पिनर्स को खरीदा करती थी। फिजेट स्पिनर्स को एंजाइटी और स्ट्रेस दूर करने के लिए बनाया गया था, बट इसका कोई भी प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला। थोड़े टाइम में स्कूल्स ने भी इनको अनसेफ टॉय बताकर बैन कर दिया और कुछ टीचर्स की यह भी शिकायत थी कि ये बच्चों को स्कूल वर्क करने से डिस्ट्रैक्ट करता है। नंबर 7, कभी सोचा है कि शेरनी हमेशा गर्दन पकड़कर ही अपने बच्चों को क्यों उठाती है और क्या ऐसा करने से बच्चों को दर्द नहीं होता? दरअसल बिल्ली हो या शेर, इनकी गर्दन के पीछे एक शट डाउन बटन होता है जिसे दबाते ही इनकी बॉडी का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है और वो डीएक्टिवेट मोड में चले जाते हैं ताकि इनकी मदर इन्हें उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा सके। और ये प्रोसेस बच्चों के लिए बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती। चाहो तो आप भी एक क्लिप लगाकर बिल्ली का सिस्टम हैंग कर सकते हो, बस शेर के साथ इसे ट्राई मत करना। नंबर 6, अक्सर जमीन पर ऐसे कारपेट लगाते टाइम इतना ज्यादा ग्लू लगाया जाता है कि उसे निकालने में दम निकल जाता है। लेकिन अगर इस तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो वो कारपेट भी मक्खन की तरह निकल सकती है। दरअसल जब इसमें एयर पाइप से हवा भरी जाती है तो ये कारपेट हवा के प्रेशर की वजह से अपने आप ही निकलने लगती है। और इस तरीके को कार का रैप निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक छोटा सा छेद करके एयर प्रेशर मशीन से हवा भरी जाती है और उसकी ऊपरी साइड से गर्म हवा डालकर रैप को गर्म किया जाता है, जिससे ये रैप गर्म होकर बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाता है। और अगर गर्म ना किया जाए तो ये भी हो सकता है। नंबर 5, जब आप इन चीजों को गूगल पे सर्च करोगे तो कसम से मजा आ जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है ड्रॉप बेयर, और जैसे ही आप इस आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आपको एक भालू गूगल से गिरता हुआ दिखेगा और फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा। नेक्स्ट फ्लाइट रेडर 24 सर्च करके पहली लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी फ्लाइट्स दिखेंगी जो कि बिल्कुल रियल फ्लाइट्स हैं और इस वक्त कहीं ना कहीं जा रही हैं। और इसमें से जिस भी फ्लाइट पर आप क्लिक करोगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट द स्केल ऑफ यूनिवर्स सर्च करने पर आप दुनिया की सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक देख सकते हो। जैसे कि प्लैंक लेंथ दुनिया की सबसे छोटी चीज है, उसके बाद क्वांटम फर्म और जूम आउट करोगे तो चींटी, और फिर इंसान, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और लास्ट में हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऐसे टाइम पास और नॉलेज के लिए ये सबसे बेस्ट है। नंबर 4,
एयरबैग जान बचाने की बजाय जान ले भी सकता है अगर आपने यह गलतियाँ की तो। सबसे पहले हम कार के डैशबोर्ड पर कभी मोबाइल, कभी पानी की बोतल या ऐसे पैर रखकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही इमरजेंसी में एयरबैग ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा हाल करेगा, और मोबाइल या बोतल डैशबोर्ड पर होती तो फेस पर भी लग सकती थी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती है सीट बेल्ट ना लगाना, क्योंकि एयरबैग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ओपन होता है और सीट बेल्ट ना होने से एयरबैग ओपनिंग के दौरान ही आपके फेस से टकराएगा, जिससे जान भी जा सकती है। हालांकि सीट बेल्ट होने से एयरबैग पूरा ओपन होने के बाद ही आपसे टकराएगा, जिससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ओपन होने के बाद इसके पीछे से हवा निकल जाती है, जिससे यह सॉफ्ट हो जाता है। नंबर 3, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से डॉक्टर्स आपकी रग रग से वाकिफ हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इस डिवाइस का नाम है वेन फाइंडर। ये डिवाइस दरअसल आपकी बॉडी पर नियर इंफ्रारेड लाइट फेंकता है, फिर ये उसको रीड करके वापस इस पर पड़ती है, फिर ये उसको रीड करके उसकी रियल टाइम इमेज दिखाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को नस ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और इंजेक्शन भी सही नस में लग जाता है। वैसे क्या आपको इंजेक्शन से डर लगता है? नंबर 2, ये है दुनिया का सबसे प्यारा जानवर शुगर ग्लाइडर, जो कोआला से भी ज्यादा क्यूट होता है। ये जानवर देखने में जितना क्यूट लगता है, एक्चुअल में उससे भी ज्यादा क्यूट होता है। इनका नाम शुगर ग्लाइडर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सिर्फ मीठी चीजें ही खाता है, और भी मीठे क्या हालचाल है। और इनके पास कंगारू की तरह पेट में एक पाउच भी होता है, जिसमें यह अपने बच्चों को रखते हैं। और ये प्यारा सा जानवर दिन में सोता है और रात में पार्टी करता है, और जब ये जंप करते हैं तो बिल्कुल सुकून वाली फीलिंग आती है। एंड अगर आप इसे पालना चाहते हो तो आपको यह सिर्फ 20,000 का मिलेगा, पर हवा में उछालते वक्त चारों तरफ देख लेना। नंबर 1, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इलॉन मस्क अपने ही बाप का साला है। हाँ मेरे दोस्त, वो अपनी ही बहन का मामा है। अरे इतना ही नहीं, इलॉन मस्क का बाप उसका बाप और जीजा दोनों लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? रिसेंटली इलॉन मस्क के फादर ने बताया कि वो अपनी ही बेटी की बेटी के पिता हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इलॉन मस्क के फादर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी स्टेप डॉटर उनके बच्चों की माँ है। ये कैसे हो गया? यानी इलॉन मस्क अपनी ही बहन के बेटे और भांजे के भाई हैं, और इन सब में इलॉन मस्क के पापा की स्टेप डॉटर, यानी मेरा मतलब इलॉन की माँ, मेरा मतलब इलॉन की स्टेप सिस्टर, ये बोलती हैं कि वी आर ऑन अर्थ जस्ट टू रिप्रोड्यूस। हाँ ये कर लो पहले। अब देखो, इसमें बुरा मानना या ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क के बाप ने सच में इलॉन मस्क की माँ बहन एक कर दी। देखो अब मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन इलॉन मस्क का परिवार मार्स पे जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। बनाना हमेशा कर्व्ड क्यों होता है? कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है? क्या डिफरेंस है ब्राउन एग्स और व्हाइट एग्स में? कैसे यह बंदा अपनी लग्जूरियस रोल्स रॉयस को हमेशा के लिए भूल गया? जो साबुन आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसकी यह सच्चाई जानकर आप उससे नहाना ही बंद कर दोगे। एक ऐसा गांव जिसमें घरों के बाहर पार्किंग में आपको बाइक, स्कूटी या कार नहीं बल्कि एरोप्लेन पार्क मिलेंगे। जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।